हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैंने आपके लिए बताया विसर्ग संधि किसे कहते हैं, परिभाषा याद की। विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे हमने विसर्ग संधि के भेद पढ़े। पहला हमारा भेद था सत्व विसर्ग संधि, दूसरा ऊत विसर्ग संधि, तीसरा रूत विसर्ग संधि, चौथी लोप विसर्ग संधि। तो छात्रों, सत्व विसर्ग संधि के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सत्व आदेश कर दिया जाता है। सत्व के मैंने आपके लिए 5 नियम भी करवाए। उन नियमों के द्वारा मैंने आपके लिए विसर्ग संधि समझाई थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऊत विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऊत विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊत विसर्ग संधि। आज की जो हमारी संधि है उसका नाम है ऊत विसर्ग संधि। ऊत विसर्ग संधि क्या कहती है? देखिए, इसका सूत्र है विसर्ग संधि का जो सूत्र है वो है अतो रो रो प्लू तो अतो रो रो प्लू तो आत प्लुत है। अतोरोर प्लुतात प्लुते। क्या कहता है ये सूत्र? समझिएगा। अतो ए के बाद यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि ए के बाद घोष वर्ण आ जाए। ए विसर्ग के बाद, ए विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए। समझिएगा छात्रों, यहाँ शर्त लागू हो रही है। विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। शर्त है ए विसर्ग, यानी विसर्ग से पूर्व ए हो और उसके बाद घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ क्या करेंगे? ऊ आदेश कर देंगे। ए प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है। समझिएगा क्या कह रही है ऊत विसर्ग संधि कि ए विसर्ग के बाद यहाँ एक शर्त लागू हो रही है। विसर्ग से पहले स्वर ए होना चाहिए। विसर्ग से पहले यदि ए है और ए के बाद घोष वर्ण आ रहे हैं। कल छात्रों मैंने आपको अघोष वर्ण करवाए थे, आज घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये वे रे ले आते हैं। घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण गे घे ने, जय झे ये, डे ढे ने, दे धे ने, बे भे में है ये वे रे ले। ये टोटल 20 जो वर्ण है, 20 व्यंजन है, यह घोष व्यंजन में आते हैं। तो ए विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ
विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश कर देते हैं। अब आपने सुना होगा ए है, ए विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, ए और ऊ होगा तो गुणादेश हो जाएगा गुण संधि के हिसाब से कि ए के बाद ऊ आ जाए तो ए प्लस ऊ बराबर ओ कर देते हैं। तो आइए छात्रों पहले परिभाषा याद करते हैं। ऊत्व संधि की क्या परिभाषा है, समझिएगा परिभाषा। यदि पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग का मतलब है विसर्ग से पूर्व ए होना चाहिए, विसर्ग से पूर्व ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। विसर्ग से पूर्व ए हो और ए के बाद ए विसर्ग के बाद घोष व्यंजन आ जाए, घोष व्यंजन आ जाए, घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ कोष्टक में ऊत्व आदेश कर देते हैं। ऊत्व आदेश कर देते हैं तथा ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस ऊ बराबर ओ गुणादेश कर देते हैं। गुणादेश कर देते हैं। समझिएगा, यदि पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग के बाद घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ का मतलब ऊत्व आदेश कर देते हैं तथा ए प्लस ऊ, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? ऊ हो गया। ए प्लस ऊ बराबर ओ गुणादेश कर देते हैं। छात्रों एक कोष्टक लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे घोष व्यंजन। देखिए घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? घोष जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, समझिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वे है, ये, वे, रे, ले आदि वर्ण आते हैं। आदि वर्ण आते हैं। समझिएगा बेटा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या हो गया? गे, चौथा घे, ने, जे, झे, ये, डे, ढे, ने, दे, धे, ने, वे, भे, में, है, ये, वे, रे, ले बराबर 20 वर्ण
20 व्यंजन वर्ण आते हैं। घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये वैरल है। कुल मिलाकर के 20 जो व्यंजन है वो आते हैं। दोबारा से सुन लेना परिभाषा। यदि ए विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ, ए प्लस उ बराबर ओ कर देते हैं। जैसे सुनिएगा, जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे में उदाहरण है मेरा पहला उदाहरण, यस है प्लस में दा। सुनिएगा छात्रों, यस है प्लस में दा। अब यहाँ देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ए है, शर्त लागू है। शर्त को याद रखना है। क्या कह रही है शर्त? कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, तो ए विसर्ग है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? द तीसरा वर्ण है। तय वर्ग का तीसरा वर्ण यानी घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उ। आगे क्या है? ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। से में से ए निकाला, विसर्ग के स्थान पर उ किया, ए और उ को जोड़ा, क्या हो गया? ओ। क्या बच्चा आगे? यस, पीछे दा, जोड़ते हैं बेटा, ये से में ओ जोड़ेंगे, सोदा, यशोदा। यस है प्लस में दा, जुड़ करके हमारे सामने आता है यशोदा। दूसरा उदाहरण समझिएगा इसी प्रकार से। यस है प्लस में गाथा, यस है प्लस में गाथा। यस है, से के बाद विसर्ग आ रहा है। विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है? ए है, तो विसर्ग से पहले स्वर निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? ए। विसर्ग के स्थान में क्या कर देंगे? उ। ए और उ को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आगे बचेगा क्या? यस। पीछे क्या बचेगी? गाथा। जोड़ते हैं, यस में ओ जोड़ेंगे, यशो गाथा, यशो गाथा जुड़ करके सामने आता है। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण है छात्रों, मन है प्लस में रथ है। मन है प्लस में रथ है। अब देखिए तीसरे उदाहरण में विसर्ग है। विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है? विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है? तो विसर्ग से पहले ए है, निकालेंगे बाहर ए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? ऊ कर देंगे। ए और ऊ दोनों मिलेंगे, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या बचेगा आगे? मन। पीछे क्या बचेगा? रथ है। दोनों को जोड़ूंगा तो बनेगा मनोरथ है। क्या बन करके सामने आएगा? मन है प्लस में रथ है, जुड़ करके सामने आता है मनोरथ है। क्या शब्द जुड़ करके सामने आता है? मनोरथ है शब्द जुड़ करके सामने आता है। अगला जो मेरा चौथा उदाहरण है, चौथा उदाहरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चौथा उदाहरण समझेंगे छात्रों। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है? मन है प्लस में हरे है। मन है
प्लस में हर है। देखिए मन है, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है निकालेंगे, न में ए है। इधर क्या है, विसर्ग के स्थान पर ए आ रहा है तो ऊ कर देंगे। है घोष वर्ण है कैसा वर्ण है, घोष वर्ण है। तो ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा छात्रों, ओ हो जाएगा। अब देखिए मन है, ए प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, आगे बच गया मन, पीछे रह गया हरे, जोड़ेंगे मैं नो हर है, मनोहर है। मनोहर का संधि विच्छेद होता है, मन है प्लस में हर है, ओ की मात्रा आई, उत्व संधि लाई। मन है प्लस में रथ है, मनोरथ है। मनोरथ का संधि विच्छेद है, मन है प्लस में रथ है। यश है प्लस में गाथा, यशो गाथा। यशो गाथा का संधि विच्छेद होगा, यश है प्लस में गाथा, यश है प्लस में दा, यशोदा। तो छात्रों मैंने अभी आपको उत्व संधि की परिभाषा याद करवाई कि यदि पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग के बाद घोष व्यंजन का मतलब आप समझ गए होंगे। ये वाले जो 20 वर्ण है, गे घे ने, जे झे ये, डे ढे ने, दे धे ने, बे भे में, है ये वे रे ले आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ तथा ए प्लस ऊ बराबर ओ गुणादेश कर देते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे मैं और उदाहरण करा रहा हूँ आपके लिए। ले लिया होगा छात्रों। अगला मेरा उदाहरण है, मन है प्लस में गम है। सुनिएगा, मन है प्लस में गम है। पांचवा उदाहरण है, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ए है। विसर्ग से पूर्व ए है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ऊ। ए और ऊ दोनों मिलेंगे तो बनेगा ओ। आगे बचेगा मन, पीछे रहेगा गम है, जोड़ेंगे तो बन कर के सामने आएगा मनोगम है। छात्रों आगे हम अब नामों का संधि विच्छेद करते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में अभी आपको पता नहीं है कि इन नामों में भी संधि होती है। तो मैं वो नाम आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए छठवा है, सीधे मन है प्लस में जय। मन है प्लस में जय। विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व ए है, विसर्ग के स्थान में क्या करेंगे, ऊ। ए प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, मन, पीछे जय। बनाते हैं मैं नो जय। अगला शब्द है सर है प्लस में जय। सर है प्लस में जय।
सरह है, विसर्ग से पूर्व ए है। रे में कौन सा स्वर है? ए। रे में ए है तो विसर्ग के स्थान पर ऊ लगाएंगे। क्या करेंगे? ऊ। ए प्लस ऊ बराबर क्या होगा? ओ। आगे क्या रह गया? सर। पीछे क्या है? जय। जोड़ेंगे सरोज है। क्या बन करके सामने आएगा? सरोज है। सरह प्लस में जय बन करके सामने आता है सरोज है। अगला उदाहरण देखेंगे छात्रों। अगला उदाहरण देखेंगे, छीन है प्लस में भवती। छीन है प्लस में भवती, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पूर्व क्या है? ए है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? ऊ। विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? ऊ करेंगे। ए और ऊ, ए और ऊ अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। इधर रह गया छिन, पीछे रह गया भवती। पीछे क्या रह गया? भवती। दोनों को मिलाऊंगा तो बनेगा छीनो भवती ही। छीनो भवती ही बनेगा। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला जो मेरा उदाहरण है वो है शिव है प्लस में बंध है, बंदे। शिव है प्लस में बंदे। अब देखिए, विसर्ग से पूर्व ए है, ए के बाद वे आ रहा है। ये वे रे ले अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये वे रे ले कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो विसर्ग से पूर्व ए और विसर्ग के स्थान पर ऊ। ए प्लस ऊ बराबर ओ। क्या बच गया आगे? शिव प्लस में बंधे, पीछे जोड़ेंगे शिवो बंधे। क्या जुड़ करके सामने आया? शिवो बंधे। शिवो बंधे उदाहरण सामने आया है। अगला उदाहरण है बालक है प्लस में नृत्यति। बालक है प्लस में नृत्यति। बालक और नृत्यति का अर्थ क्या होता है? नाचता है। बालक क्या करता है? बालक नाचता है ना? तो विसर्ग से पहले क्या है? ए। तो विसर्ग के स्थान पर ऊ। ए प्लस ऊ बराबर ओ। आगे क्या रह गया? बालक। पीछे नृत्यति। अब मैं जोड़ूं तो बनेगा बालको नृत्यति। बालक नाचता है। बालक नाचता है। उतार लीजिए छात्रों यहाँ तक। एक बार फिर स्क्रीनशॉट मारिए। मन है प्लस में गमे बन करके सामने आता है मनोगम है। मन है प्लस में जय, मनोजय बन करके शब्द सामने आता है। सरह प्लस में जय, सरोजय शब्द बन करके सामने आता है। बालक है प्लस में नृत्यति, बालको नृत्यति। बालको नृत्यति शब्द बन करके सामने आता है। शिव है बंदे, शिवो बंदे शब्द बन करके सामने आता है। छीने भवती, छीनो भवती शब्द बन करके सामने आता है। 4 शब्द आपके सामने बन करके बताए मैंने। हमारे 10 उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे नोट डालेंगे। नीचे क्या डालेंगे बेटा? नोट डालेंगे।
NOTE नोट डालेंगे। क्या कहता है नोट, देखिए बेटा, कि यदि ए विसर्ग के बाद, यदि ए विसर्ग के बाद ए आ जाए तो, यदि ए विसर्ग के बाद ए आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ कर देते हैं, ओ कर देते हैं, तथा बाद वाले ए को अवग्रह आदेश कर देते हैं, अवग्रह आदेश कर देते हैं। समझिएगा छात्रों, क्या कहना जा रहा है। अगली इस परिभाषा का ही नोट लगा लीजिए, चाहे नियम लगा लीजिए। क्या कह रहा है नियम, कि यदि ए विसर्ग के बाद ए आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ कर देते हैं, तथा बाद वाले को अवग्रह आदेश कर देते हैं। स्थिति बना लेंगे, ए विसर्ग प्लस में ए, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, और बाद वाले ए को अवग्रह आदेश करेंगे। क्या करेंगे, अवग्रह आदेश कर देंगे। जैसे समझिएगा, पहला उदाहरण है के प्लस में अपी। सुनिएगा छात्रों, के प्लस में अपी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, तो ए और विसर्ग के स्थान पर क्या ऊ, ए और ऊ क्या हो जाएगा ओ, प्लस में क्या है ए, बाद वाले ए को क्या करेंगे अवग्रह पूर्व रूप संधि के अनुसार। किसके अनुसार, पूर्व रूप संधि के अनुसार, कि ओ के बाद अगर ए आ जाए तो ए को अवग्रह आदेश कर देते हैं। अवग्रह हो गया, आगे बचा आधा के, पीछे बचा पी, जोड़ेंगे को अपी के दो संधि विच्छेद होते हैं, तो को प्लस में अपी पूर्व रूप संधि। लेकिन उससे भी पहले एक और है, के प्लस में अपी ऊत विसर्ग संधि। कौन सी है छात्रों, ऊत विसर्ग संधि। के प्लस में अपी कौन सी संधि आ रही है, ऊत विसर्ग संधि हमारे सामने आ रही है। दूसरा सुनिएगा, शिवे प्लस में आचार्य,
शिव है प्लस में ऐचर्य। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व ए है, बाहर निकालेंगे तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, तथा बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह। आगे क्या बचा? शिव, पीछे बचा चर्य। जोड़ते हैं छात्रों, सी वो अवग्रह चर्य, शिवोचर्य। शिव प्लस में आचार्य क्या शब्द बनकर के सामने आता है? शिवोचर्य शब्द बनकर के हमारे सामने आता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, तीसरा उदाहरण देखेंगे, सह प्लस में अपी, सह प्लस में अपी। तीसरा मेरा उदाहरण है सह प्लस में अपी, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ। बाद में क्या आ रहा है? ए को क्या कर देंगे? अवग्रह। आगे क्या बचेगा? आधा से। क्या बचेगा? आधा सह बचेगा, पीछे बचेगी पी। क्या बचेगी छात्रों? पी बचेगी। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा, सह में ओ जुड़ेगा, सो, अवग्रह वाला ए, अवग्रह वाला ए, और लास्ट में बच गई है पी। क्या बच गई है? पी। क्या बन के सामने आया? सो अपी। सह प्लस में अपी बन कर के सामने आता है सो अपी। कह प्लस में अपी क्या बनेगा? को अपी। शिव प्लस में आचार्य, शिवोचर्य। सह प्लस में अपी, सो अपी। स्क्रीनशॉट मारिए सब छात्रों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमारी ऊत विसर्ग संधि समाप्त होती है। क्या समाप्त होती है? ऊत विसर्ग संधि समाप्त होती है। मैंने ऊत विसर्ग संधि के बारे में आपको समझाया कि यदि ए विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, ये, वे, रे, ले आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ कर देते हैं। दूसरा मैंने नियम में या नोट में जो लिखवाया था कि यदि छात्रों ए विसर्ग के बाद ए आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, तथा बाद वाले ए को अवग्रह आदेश कर देते हैं। आइए आगे, ऊत संधि हमारी समाप्त हो गई है। मैं आपके लिए घर पर कुछ उदाहरण करने के लिए दे रहा हूँ। उन उदाहरणों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। यदि कोई सा भी उदाहरण आपसे नहीं होता है तो उस उदाहरण को कमेंट्स के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचाओगे। देखेंगे बेटा, प्रश्न नंबर अधोलिखित पदानां संधि विच्छेद कृत्वा संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नामापि लिखत।
सबसे पहला शब्द तो मेरा प्रश्न में से ही निकल के आ रहा है। पहला उदाहरण प्रश्न का ही है जो आपको बनाना है। अधोलिखित में बताइए कौन सी संधि है। अधोलिखित, यहाँ ऊतु संधि के उदाहरण चल रहे हैं। अधोलिखित का आपको संधि विच्छेद करना है। अधोलिखित दूसरा है यशोगानम, तीसरा है वालोयाति। पहला उदाहरण है अधोलिखित, दूसरा उदाहरण है यशोगानम, तीसरा उदाहरण है बालोयाति, चौथा उदाहरण है देवो बदती। देवो बदती, पांचवा उदाहरण है को वर्तते। पांचवा उदाहरण है को वर्तते। अगला उदाहरण है रामो जयति। रामो जयति। अगला है को अत्र। को अत्र। अगला उदाहरण है यशोधरा। ये 8 उदाहरण है छात्रों जो आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं। आगे इन उदाहरणों को बनाते हुए जैसे ही ये उदाहरण आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप अगले वीडियो में यदि आपसे कोई उदाहरण नहीं बनता है तो कमेंट्स के माध्यम से अगले नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएंगे। सॉरी, मैं आपके लिए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा उदाहरण आपसे नहीं हुआ। अगले वीडियो में प्रारंभ में ही मैं आपके उदाहरणों को सामने लेके आऊँगा। और छात्रों, आगे ऐसे ही कम से कम 10-15 उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लगभग मैंने आपके लिए 20-25 उदाहरण करा दिए हैं। इनके बाद जो भी उदाहरण आपसे नहीं होते हैं अपनी नोटबुक में से वो हल करने हैं। उदाहरणों का आपके पास अखंड भंडार है कि घर पर आपके पास सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध है। उन सहायक सामग्रियों का सहारा लेते हुए आप अधिक से अधिक उदाहरण करेंगे और उत्तम संधि को कंट्रास्ट मजबूती के साथ एक बार फिर धमाके के साथ हम इस संधि को अच्छी प्रकार पकड़ के साथ हमारे याद करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ छात्रों, मैंने जितने भी उदाहरण लिखाए हैं पेपर में तो आपको इन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। मैं जितने भी उदाहरण आपके पास लिखा रहा हूँ एग्जाम में तो उनमें से ही आपको मिलेगा, लेकिन विषय वस्तु पर आपकी पकड़ अच्छी हो, एक मजबूती हो आपकी, इसलिए आपको और अधिक से अधिक उदाहरण करने हैं। ठीक है छात्रों, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर आपके सामने अगली जो हमारी संधि है ऋत्व संधि, 2 हमारी विसर्ग संधि हो चुकी है, सत्व और ऊत्व, अगली कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।